कैंसर प्रिवेंशन एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको कम करने की शुरुआत हमारे किचन से होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं 15 साल से कैंसर की फील्ड में काम कर रहा हूँ और हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कैंसर के लिए जो आज की डेट में सबसे कॉमन कारण है वो है डाइट। चौंकाने वाली बात यह है कि आज की डेट में 35% डाइट की चेंजेस के कारण कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि हमारी फाइट में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम खाकर कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। और उसी प्रकार कुछ ऐसी चीज़ें हैं डाइट में जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती है, और कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लामेटरी या इन्फ्लामेशन बढ़ाने का या कैंसर को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम कुछ ऐसे सुपर फूड्स या ऐसे खान पीन के बारे में ध्यान दें जो कि कैंसर के रिस्क को कम कर सकती है, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ें हैं जैसे हल्दी। हमने देखा होगा कि पाश्चात्य जमाने से ही हमारे परदादा दादा कब से हल्दी का सेवन करते थे और अपने आप को रिस्क को घटाते थे। क्यों? हल्दी एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये टॉक्सिन्स को शरीर में घटाता है। उसी प्रकार ब्रोकोली यानी कैबेज यानी कि हरी सब्जी, ऐसी चीजें जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तुलसी, ये इन्फ्लामेशन शरीर में कम करती है। लहसुन, ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम अगर नियमित मात्रा में लें तो हम कैंसर इंसिडेंस को घटा सकते हैं। उसी प्रकार हाई फाइबर डाइट, यानी डाइट में फाइबर की मात्रा मोर देन 20% बढ़ाएं, अच्छा पानी पिए, खूब सारा पानी पिए, फाइबर को बढ़ाएं, तो आप कैंसर के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें जो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करती हैं, कैंसर को प्रमोट करती हैं, ऐसी चीजों का सेवन अपने जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं। और ये चीजें हैं, ये बचपन से ही अपने बच्चों को हम आदत डाल देते हैं, क्योंकि कैंसर को डाइटरी हैबिट से बनने में 10 साल लगते हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है कैंसर को आज की डेट में बढ़ाने का, हमारी डाइट का मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन। यानी हम भारतीय रसोई को छोड़कर, भारतीय किचन के खाने को छोड़कर बाहर के खाने को बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, मैदा रिलेटेड आइटम्स, पास्ता, बर्गर, मैगी, नूडल्स। आज हम इतना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन कर चुके हैं, समोसा, कचौरी, ओवर फ्राइड आइटम्स, ये हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं डाइट में। उसी प्रकार से पैकेज्ड फूड्स, ये बहुत हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम इन चीजों को अपनी डाइट के अंदर कंट्रोल करके एंटी इन्फ्लामेटरी चीजों को ज्यादा खाएं, हाई फाइबर खाएं और इन्फ्लामेशन को कम करें, तो हम कैंसर के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं। साथ में अगर हम कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवाएं, यानी अपना समय समय पर हेल्थ चेकअप कराएं, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें, मोटापे को कम करें। ओबेसिटी आज की डेट में सबसे बड़ा कैंसर किलर होता जा रहा है। उसका कारण है हमारे फूड हैबिट्स। मोटापा ऐसी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को पैदा करता है, लेप्टिन्स को पैदा करता है, जो कि कैंसर के इंसिडेंस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। मोटापे की बात करूं तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है हमें कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में डालें जो कि हम हफ्ते में 5 से 6 दिन करें। जैसे कि कोई योगा करना चाहता है, कोई भाग दौड़ करना चाहता है, या फिर हम सीधी बात करें तो या कोई खेल कूद में इंटरेस्ट रखता है, कोई वॉकिंग में इंटरेस्ट रखता है, कोई साइकिलिंग में इंटरेस्ट रखता है, किसी को किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है। जो भी आपका एक नियम है, आप एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल को अपनाएं जिसमें कि आपका खान पीन भी अच्छा हो, आपका मॉडिफिकेशन भी अच्छा हो, आपका एक फिजिकल एक्टिविटी का नियम हो। एक बैलेंस लाइफस्टाइल होना जरूरी है। अगर हम इस बैलेंस लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, हम कैंसर के इंसिडेंस को काफी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ओवरऑल इन्फ्लामेशन को कम करेगा, तो हमारे जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनकी उपज नहीं होने देगा, उनके नंबर्स को कम करेगा, उनकी कंट्रोल करेगा, तो उससे कैंसर का इंसिडेंस काफी लो डाउन पे आ जाएगा। और इस चेंजेस को करके हम 35% चांस है हम कैंसर को बचा सकते हैं। तो अगर मोटी मोटी बात करें तो एक बहुत ही अच्छा मैं आपको प्रोवर्ब देता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सबसे अच्छा क्योर कर सकते हैं, उसको होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात को, मूल मंत्र को मान लेंगे, अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, तो आप कैंसर के बहुत अच्छे इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं और समाज में अपना दायित्व बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ और भी आप एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।